तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम जयेश है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 8 साल पहले घटी थी। उस वक्त मेरा सारा परिवार मुंबई में शिफ्ट था, लेकिन मेरे दादा और दादी गांव में पुश्तैनी मकान में रहते थे। मेरे गांव का नाम था चंगपुरा। चंगपुरा के रास्ते पर एक ऐसा हाईवे पड़ता है जो काफी डरावना और भयानक माना जाता है। मैं बचपन से ही मुंबई में रहा हूँ, इसलिए गांव के बारे में मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था। एक दिन मुझे दादी दादा से मिलने के लिए गांव के लिए जाना था। एक बार जो मैं अपने मन में ठान लेता हूँ तो उसे पूरा किए बिना मुझे सब्र नहीं होता, और उस वक्त मुझे मेरे दादा और दादी की काफी याद आ रही थी। फिर क्या था, मैंने दूसरे दिन ही गांव जाने का प्लान बना लिया और अपना सारा सामान पैक करके गांव के लिए निकलने लगा। मुंबई से मेरा गांव लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर है और अगले ही दिन मैं बस से रवाना हुआ। लेकिन बीच रास्ते में हमें बस ने धोखा दे दिया। पता नहीं, बस रास्ते में अचानक से बंद पड़ गई। फिर हमें पता चला कि बस का इंजन पूरे तरीके से खराब हो चुका है और अब ठीक होना बहुत ही मुश्किल है, तो हमें किसी और साधन से ही गांव के लिए निकलना पड़ेगा। उसके बाद मैं भी बस से नीचे उतरा और उसके बाद वहीं रोड पर किसी साधन की तलाश करने लगा, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब होती नजर आई। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस सुनसान रोड पर एक ट्रक ड्राइवर ने मेरे पास आकर अपनी ट्रक रोक ली। मैंने उस ट्रक ड्राइवर से पूछा, भाई साहब आप चंगपुरा जाओगे? तो वो बोला, जी हाँ। तो इस पर मैंने कहा, आप मुझे छोड़ देंगे क्या? तो उस ड्राइवर ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो मैं भी कहां पर देरी करने वाला था और मैं जल्दी से ट्रक में बैठ गया। धीरे धीरे मेरी और ट्रक ड्राइवर के बीच बातें शुरू होने लगी। बातों ही बातों में उस ड्राइवर ने मुझसे कहा, रात में ये रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या है इस रास्ते पर? मगर उसने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे काफी जोर से टॉयलेट लगी, तो मैंने उस ट्रक ड्राइवर को ट्रक रोकने के लिए कहा, मगर वह कहाँ मानने वाला था। उस ड्राइवर ने मुझे ये कहते हुए मना कर दिया कि इन रास्ते पर रात में काली शक्तियों का भयानक साया मंडराता है, मैं इस जगह पर ट्रक नहीं रोक सकता। लेकिन मेरी बहुत जिद करने के बाद आखिरकार उसे ट्रक रोकना ही पड़ा। उसके बाद मैं टॉयलेट करके वापस ट्रक में आकर बैठा तो उस आदमी ने बताया कि इस रास्ते पर बहुत सी बुरी शक्तियों का कब्जा है। कहते हैं ये छलावे भी अहम भूमिका निभाते हैं। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, छलावा क्या होता है? इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि छलावा उन लोगों की आत्माएं होती हैं जो एक अलग प्रकार की शक्ति रखती हैं। वो ऐसी आत्माएं होती हैं जो कभी भी छल कपट आदि के द्वारा इंसान को खत्म कर देती हैं। वह कभी भी किसी को भी छल करके किसी को भी खत्म करने की एक अलग प्रकार की शक्ति रखती हैं। साथ ही उस ड्राइवर ने मुझे उस सड़क पर घटे बहुत सारी चीजों की कहानियां भी सुनाई। उसकी कहानियां काफी डरावनी थी। और उसके बाद मैंने उस ट्रक ड्राइवर से कहा, तुम्हारी बनावटी कहानियां मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, पर मैं इन सब चीजों में कम यकीन रखता हूँ। उसने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास ऐसी बुरी शक्तियां मौजूद होती हैं जिनका हमें आवाज नहीं होता, लेकिन वह हमारी सारी बातें सुन रही होती हैं। उसके बाद मैं और वह ड्राइवर दोनों आगे के रास्ते की तरफ ध्यान देने लगे। उस ड्राइवर ने मुझे समझाते हुए कहा कि साहब आप शहर में रहने वाले लोग हैं, इसलिए आप इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम ट्रक ड्राइवर जानते हैं कि हमारा सामना कितने भयानक रास्तों और शक्तियों से होता है। फिर मैंने उस ट्रक ड्राइवर को पूछते हुए कहा, अच्छा तुमने कभी भी भूत प्रेत इन चीजों को देखा है या तुम ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो? मेरी इस बात पर वो ड्राइवर बोला, देखिए साहब हमने ऐसी चीजों को अभी तक देखा तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि किन किन जगहों पर क्या क्या हो सकता है और कितना कुछ हो सकता है। मुझे उस ड्राइवर की बातें कुछ अटपटी सी लग रही थी। वो ड्राइवर मुझे लगातार एक ही बात बोल रहा था कि आप शहर के लोग हैं, इसलिए आपको इन चीजों पर विश्वास नहीं है, लेकिन जिस दिन आपकी इनसे मुलाकात होगी उस दिन आप लोगों को इन चीजों पर विश्वास हो पाएगा। तभी ट्रक की ब्रेक एकदम से बहुत जोर से लगी। मैं भी जाकर आगे वाले शीशे से टकरा गया। फिर जब मैंने अपने सामने देखा तो पाया कि एक औरत एक बच्ची के साथ ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी, जिसे देखकर मैं नीचे उतरने लगा तो उस ड्राइवर ने मुझे मना करते हुए कहा कि
साहब नीचे मत जाइए, ये कोई भी हो सकती है, शायद कोई भटकती रूह, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन मैं उस ड्राइवर की बातों को अनसुना करते हुए उससे बोला, यह औरत जरूर किसी मुसीबत में है, इसलिए हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। और यही बोलते हुए मैं ट्रक से नीचे उतर गया। फिर मैंने उस औरत से पूछा, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो उस औरत ने बताया कि वह भी चंगपुरा की रहने वाली है और वो यहाँ पर किसी मजदूर के रूप में काम करती है, लेकिन आज उसे थोड़ी देरी हो गई थी, इसलिए आज उसे किसी भी हालत में चंगपुरा पहुंचना है, तो उसे लिफ्ट चाहिए। उस औरत के पास में एक बच्चा भी था, तो मैंने उस औरत को ट्रक के पीछे बैठने को कहा। उस समय ट्रक ड्राइवर भी नीचे उतर चुका था। मैंने ट्रक ड्राइवर को भी किसी तरह उन लोगों को अपने साथ छोड़ने के लिए मना ही लिया था। उसके बाद वह औरत और उसका बच्चा वहीं पीछे की तरफ ट्रक में बैठ गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रक एकदम से पीछे से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि ट्रक के पीछे कोई बहुत बड़ी चीज लोड कर दी गई हो। फिर मैं और वह ट्रक ड्राइवर दोनों ही नीचे उतरे और इस बार जो नजारा हमने देखा तो उसे देखकर तो हम दोनों की रूह कांप उठी। उस सर्दी के मौसम में हम दोनों के हाथ और पैर पसीने से भीग गए। दरअसल मैंने देखा कि कुछ देर पहले जिस औरत को हमने लिफ्ट दी थी, अब उसका शरीर लगभग 18 फीट लंबा हो चुका है। उसकी कद और उसकी भयानक शक्ल देखकर हमारी तो डर के मारे जान ही निकलने लगी। उसका चेहरा भी काफी कटा फटा था। उसके हाथ में जो बच्चा था अब वो मोम का पुतला बन चुका था। वह औरत अपने एक हाथ से उस ट्रक को हिला रही थी। उसका यह भयानक दृश्य देखकर हमारे तो हाथ और पैर अब जम चुके थे। उसके बाद हम लोग सीधा ट्रक के आगे की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी एक और भयानक नजारा हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत था। दरअसल इस बार वो ट्रक ही हमारा पीछा करने लगा। हमें लगा कि आज ये ट्रक और यह शैतानी शक्ति हमें कुचलकर ही दम लेंगी। हम दोनों भागते हुए एक जगह पर पहुंचे जहां घोर सन्नाटा पसरा था। हम लोग एक पेड़ के पीछे छुप गए और भगवान का नाम जपने लगे। हम बहुत खौफ में थे कि तभी अचानक से वो पेड़ ही एकदम से नीचे गिर पड़ा और उसके साथ ही पेड़ के गिर जाने के बाद कुछ लोगों का एक समूह दिखा। अब हम समझ चुके थे कि ये सभी के सभी प्रेत हैं। तभी वो ट्रक ड्राइवर जो मेरे साथ में था, उसे पता नहीं किसी ने पीछे से खींच लिया और वो चीखता हुआ एक और जाने लगा। मेरी भी कुछ समझ नहीं आया। मुझे अब कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बावजूद इसके मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे छू रहा हो और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अब वहां से उठकर सड़क की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन बचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैंने अपने कुछ दूर आगे ही एक कुबड़ी लड़की को रेंगते हुए देखा, जो कि मेरी तरफ बड़ी दहशत भरी निगाहों से घूरे जा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे रेंग रही थी कि तभी मेरे पीछे हल्का सा माहौल बदला। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। मैं अब उल्टा होकर पीछे जाने लगा। मुझे अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक वो ट्रक ड्राइवर था, लेकिन अब शायद वो भी मौत के घाट उतर चुका था। मैं तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसी वक्त अचानक से मेरी आंखों के सामने बहुत धुआं निकलने लगा, जिस कारण आंखों में बहुत जलन और अंधेरा सा महसूस होने लगा। लेकिन उसी धुंध ने मुझे एक रास्ता दिखा दिया जो मुझे बचा सकता था। पता नहीं ये क्या था, पर जब मैंने हल्की निगाहें उस सड़क के ठीक सामने वाले जंगल के अपोजिट साइड पर घुमाई, तो मैंने देखा सामने एक छोटी सी नहर बन रही है और उसके ठीक सामने एक मंदिर था। अब मुझे रास्ता मिल चुका था, पर मैं वहां पर पहुंचता कैसे? मैं फिर भी तेजी से भागने लगा, लेकिन इस बार मुझे मेरे पीछे भी भागने की और कान में फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं नहर के पानी में घुसने ही वाला था कि तभी मुझे उस पानी में लाल रंग दिखा, और ये सब देखकर मैं और भी परेशान हो गया। पर एक पल के लिए मैंने सोचा शायद ये उन्हीं शक्तियों का कोई खेल है। मैंने पांव रखा और भगवान का नाम जपते किसी तरह मंदिर तक पहुंचा। उस समय सुबह के अब 4 बजने को थे। पंडित जी भजन की तैयारी में थे। तभी मैंने उन्हें सारी घटना बताई, तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो इलाका पूरी तरह से अपवित्र है
जिस कारण कभी भी लोग वहां पर बस नहीं सके। वास्तुशास्त्र के मुताबिक वहां की हर दिशा को हाय लगी है और इसी कारण बहुत सी दुर्घटनाएं और आत्महत्याएं भी हुई हैं। यही कारण है कि लोग वहां से गुजरने से डरते हैं। नहर का पानी पवित्र है और वहां उन शक्तियों का बस नहीं चलता। खैर, इस घटना ने मुझे बहुत हद तक डरा कर रख दिया था। इसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह देर रात किसी ऐसे इलाके से गुजरूं, क्योंकि अगली बार इसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।